164 के स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने स्वतंत्र होते हैं, यहाँ कोई दबाव नहीं होता, बच्ची अकेली होती है, मजिस्ट्रेट होता है, क्यों नहीं कराए? ये बहुत बड़ा सवाल है पुलिस की कार्यशैली पर। और 3 तारीख के पहले तो सरकार इसकी सीबीआई जांच के आदेश कर दे, नहीं तो एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा और हजारों की संख्या के साथ हम करोड़ से पैदल कूच करके विधानसभा का घेराव करेंगे। देख लेंगे, पुलिस का काम पुलिस करेगी और हमारा काम हम करेंगे। लगभग शाम हो चुकी है और हम वहीं जहां हमेशा रहते हैं, यानी कि जस्टिस फॉर डिम्पल प्रोटेस्ट यहाँ चल रहा है अनिश्चितकालीन। मामले में एक बहुत बड़ा यू टर्न आया है, जिसको लेकर हम कानून के विद्वान से बात इसलिए करेंगे कि यू टर्न लाने वाला कोई और नहीं बल्कि राजस्थान की पुलिस। और जब पुलिस का कोई मामला होता है तो उसका तोड़ सिर्फ वकील के पास होता है। एडवोकेट मान सिंह राजस्थान हाई कोर्ट हमारे साथ बैठे हैं। 2 सवाल करूंगा मुख्य, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक करौली में एक भरतपुर में आईजी राहुल प्रकाश। करौली की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती है कि बच्ची झुलसी, ट्रांसफार्मर से झुलसी पहले तो, उसके बाद रसायन से कीटनाशक से उसने आग लगाई। ये बात यहीं ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद आग किसने लगाई? उसकी मम्मी ने। और जहर किसने दिया? अस्पताल में उसके मामा ने और माँ ने और बाप ने, और तीनों को गिरफ्तार करके पटक दिया। उसके बाद जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें 2 नई चीज़ बात आई हैं सामने कि जहर दिया दूध में और मामा ने जहर दूध में दिया, नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात कि माँ के किसी अन्य व्यक्ति से आपत्तिजनक संबंध थे, वो बच्ची ने देखे, उसके बाद इनमें झगड़ा हुआ और उसके बाद बच्ची घर से बाहर चली गई। उसके बाद माँ गई देखने के लिए, बच्ची कहीं बैठी मिली, उसके बाद माँ आती है, दोबारा जाती है, बच्ची जल हुई मिली। और पुलिस ने पूरा मामले का खुलासा कर दिया। आप इसको किस तरह से देखते हैं, आप बताएं। पुलिस की इस कार्यशैली को मैं तो इस तरीके से देखता हूँ कि जहाँ पुराने शासनकाल में जब अंग्रेजों का राज था तो अंग्रेज जो भी कोई क्रांतिकारी इस देश को आज़ादी की आवाज़ उठाया करता था तो अंग्रेज लोग उसको यातनाएं दिया करते थे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से उसके परिवार को परेशान करते थे, ठोकते थे, पीटते थे ताकि वो टूट करके कमज़ोर पड़ जाए और अपनी लड़ाई को ख़त्म कर दे। इस केस के अंदर 9 तारीख को जब बच्ची जली और पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी किया कि बच्ची की ट्रांसफार्मर से झुलसने से झुलस रही है और पुलिस ने इस बात को वहीं ख़त्म करने के लिए प्रयास किया। लेकिन इस बच्ची के माँ और पिता, उनकी बच्ची थी, उनके दर्द हुआ, दुख हुआ कि हमारी बच्ची ट्रांसफार्मर से नहीं झुलसी, इसमें कोई षड्यंत्र है। तो उन्होंने इस मांग को उठाने के लिए पुलिस प्रशासन के खिलाफ आवाज़ मजबूत करी, वो पुलिस प्रशासन को चुप गई। अच्छा, एक बात बताइए, अब तक की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस और सारी इन्वेस्टिगेशन में ये आज तक क्यों सामने नहीं आया कि आखिर बच्ची जली कैसे, किसने जलाई? मतलब कभी कहती हैं कि माँ ने जलाई, कभी बच्ची ने जली, खुद जली, पेट्रोल से जली, रसायन से जली, तो आखिर जो वास्तविकता में बच्ची जली कैसे? वास्तव के अंदर बच्ची को 161 के बयान के अंदर एक 12 साल की बच्ची जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, डॉक्टर कह चुके थे इसकी हालत गंभीर है, बचना मुश्किल है, उस बच्ची ने मृत्युकालीन कथन, मरते वक्त कोई आदमी झूठ नहीं बोलता है। 12 साल की बच्ची क्या झूठ बोलेगी? उसने साफ अपने बयानों के अंदर 15-20 फोटो दिखाने के बाद एक फोटो पर उंगली रख करके उस आरोपी की शिनाख्त करी कि इस व्यक्ति ने मुझे जलाया। लेकिन वो व्यक्ति एक राजपूत परिवार से ताल्लुक रखता था, रसूख परिवार से ताल्लुक रखता था। और इस देश के अंदर एक नहीं, मैं आपको सैकड़ों उदाहरण दे दूंगा। अभी कानून तो सबके लिए बराबर होता है, आप कानून की ये कहने के लिए, सुनने के लिए ये कानून सबके लिए बराबर होता है, ये कहने के लिए, सुनने के लिए अच्छा लगता है। आप वकील हैं मान सिंह? हाँ बिल्कुल, मैं वकील हूँ। जो चीज़ मैं कह रहा हूँ मैं प्रमाण के साथ कह सकता हूँ, किताबों में पढ़ा हुआ। अच्छा, आज भी देश के अंदर 2 श्रेणियाँ हैं, एक गरीब की और एक अमीर की। आज ये मामला यदि अमीर का होता, अमीर की जब उंगली कटती है ना
तो सरकारें हिल जाती है, लोग रोडों पे पैदल सड़कों पे आ जाते हैं। यहाँ बच्ची मरी है 12 साल, पूरे परिवार को थाने के अंदर टॉर्चर किया गया, परिवार के लोगों से मिलने नहीं दिया। कैसे बात? आज हमें न्यायपालिका पे विश्वास है, हमें न्यायपालिका विश्वास है, लेकिन पुलिस की कार्यशैली पर विश्वास नहीं है, क्योंकि पुलिस एक उन इशारों पे चलती है जो सरकार को चलाते हैं। पुलिस किसी एक ताकत को बचाने के लिए किसी को भी फंसा सकती, जैसा इस केस के अंदर हो। नहीं, लेकिन फंसा तो सामान्य केसों में आप एक काम करना, सामान्य केसों के अंदर जहाँ 161 के बयान होते हैं और 164 के बयान के अंदर नाबालिग बच्ची जो कह देती है, उस मामले के अंदर पुलिस उसको प्रमाणित मान करके तुरंत कार्रवाई करती है। चलिए, मेरा कहने का मतलब ये है, जब करौली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके और प्रेस नोट जारी किया था, तो पुलिस का काम तो वही हो गया, मामा को गिरफ्तार कर लिया और मम्मी को और पापा को गिरफ्तार कर लिया। तो उसके बाद ये फिर नई एंट्री, ये कोई अन्य व्यक्ति, ये कहाँ से आ गया? ये इनके ऊपर एक टॉर्चर कर रहे थे कि तुम कबूल करो। वो तो कबूल लिया पहले। ना, इन्होंने अगर पहले कबूल लेते तो 15 दिन तक रिमांड पुलिस का। ये मैक्सिमम टाइम होता है, मैक्सिमम अति। ये कबूल नहीं करते, कहते मैं जान से मार दूं। लेकिन हमने जब किया, इन तुम कबूल क्यों करें, लास्ट में परिवार टूट गया कि तुम्हें जान से मार देंगे, जैसी मेरे पास खबर है। और लास्ट के परिवार को इन्होंने दबाव डाल करके झूठमाटा कबूलनामा करवा लिया। अरे मतलब आप इस कबूलनामे की क्या वैल्यू है? तो कोर्ट के अंदर जब इस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ट्रायल के अंदर आएगा, उसे कपड़े फट जाएंगे। उसको एक बात का, और अभी तुमने कोर्ट के अंदर इतनी एप्लीकेशन फाइल करेंगे हम, वो आईओ जिसने 164 के स्टेटमेंट बच्ची के 10 दिन तक जिंदा रहने के बाद क्यों नहीं कराए? ऐसी क्या मजबूरी थी? ऐसे जघन्य मामले के अंदर, संगीन मामले के अंदर, गंभीर मामले के अंदर 164 के स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने स्वतंत्र होते हैं, जहाँ कोई दबाव नहीं होता, बच्ची अकेली होती है, मजिस्ट्रेट होता है, क्यों नहीं कराए? क्यों नहीं कराए? ये बहुत बड़ा सवाल है पुलिस की कार्यशैली पर, इसका जवाब देना पड़ेगा। और कोर्ट के अंदर हम उस आईओ के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अभी एप्लीकेशन फाइल करेंगे। यानी देखें कि पूरी करौली पुलिस और भरतपुर आईजी राहुल प्रकाश और डीजीपी राजस्थान, आपकी पुलिस को लेकर पूरी तरह से कटघरे में खड़ा किया है एडवोकेट मानसिंह मीणा जयपुर ने। तो आप समझ सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन को, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को अगर कोई समझ सकता है तो वो वकील समझते हैं, क्योंकि आपकी इन्वेस्टिगेशन लास्ट होती है, उसके बाद सबमिट होती है अदालत में, और अदालत में उसकी व्याख्या करने वाले होते हैं, ये काले कोट वाले होते हैं, ये वकील होते हैं, और उसके बाद बहुत सारे मामले होते हैं जो पुलिस क्या करती है और बाद में अदालत क्या करती है। ये बताइए, चलो कोई नहीं, अब आगे की रणनीति क्या है? पुलिस ने इनको आरोपी मान लिया, जो कानूनी कार्रवाई है वो तो हम कर रहे हैं अभी, उस प्रक्रिया के अंदर इनको बाहर भी लाएंगे और कोर्ट की प्रक्रिया के तहत इनको बेकसूर भी साबित करेंगे, जो केस झूठा है पूरा पुलिस के पास। ठीक है, अब आंदोलन अब आगे, अब जब बात करते हैं, काहे की हमारी एक बड़ी मांग है सीबीआई जांच की, क्योंकि राजस्थान की पुलिस पर और राजस्थान की जो जांच एजेंसी है, इन पर हमें विश्वास नहीं रहा। तो हमने मांग करी थी, करौली के अंदर बड़ा एक आंदोलन करके सीबीआई जांच की मांग करी थी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को हमने वहाँ ज्ञापन दिया था। 5 दिन खत्म हो गए। आज कल करौली के अंदर हमारे जो नौजवान साथी हैं वो मीटिंग रखेंगे कल, और आगे की रणनीति हमारी ये है कि 3 तारीख को विधानसभा चालू हो रही है, और 3 तारीख के पहले या तो सरकार इसकी सीबीआई जांच के आदेश कर दे, नहीं तो एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा और हजारों की संख्या के साथ हम करौली से पैदल कूच करके विधानसभा का घेराव करेंगे, और विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। और अगर विधानसभा से पहले अगर पुलिस ने ये डिसमिस कर दिया तो क्या डिसमिस करेगी पुलिस? पुलिस तो रोकती है हमेशा, रोका, किसान आंदोलन को रोकने का काम किया पुलिस ने, लेकिन किसानों ने दिल्ली में जाकर के लाल किले पर तिरंगा लहरा दिया। पुलिस ने तो आज से पहले भी कई बार रोका है, रोक लेंगे ना कितना रोकती है, देख लेंगे आमने सामने की लड़ाई के अंदर। और आपके सामने पुलिस ने उस दिन यहाँ से जब हम बाहर केंद्र मार्च कर रहे थे तो हमें यहाँ से बाहर निकलने नहीं दिया, तब भी रोकने का प्रयास किया था, लेकिन उनका प्रयास विफल हो गया, हम बाहर निकले। तो पुलिस में कितनी ताकत देख लेंगे, पुलिस का काम पुलिस करेगी और हमारा काम हम करेंगे। लेकिन आखिरी सवाल, डिम्पल को इंसाफ कब? ये राजस्थान की जनता है, वीरों की धरती है, और जब जागती है तो अच्छे अच्छे इतिहास रचती है। ये राजस्थान की जनता तय करेगी, लड़ेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है अब की बार जो विधानसभा का सेशन चालू होगा वो एक ऐतिहासिक होगा, और इस बेटी को
इस बेटी की भटकती हुई आत्मा को, इस बेटी को, इस परिवार को इंसाफ ज़रूर मिले। कुछ भी करना पड़े वो करेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, करो या मरो की नीति इनकी पहले से तय है। सवाल ये है कि पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और पूरी राजस्थान पुलिस एक इस तरह से कटघरे में खड़ी है, पूरी जनता देख चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि अब भी राजस्थान की जनता डिम्पल को इंसाफ दिलाएगी। लेकिन फिर एक सवाल कि वो वक्त और वो दिन कब होगा, कौन सा होगा, जब इस मासूम बेजुबान जो आज धरती पर नहीं है उसकी आत्मा को इंसाफ मिलेगा। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ शहीद स्मारक से मैं जितेंद्र शर्मा।